बड़ा बदलाव हुआ है। आप मदन जी के साथ हैं। जी जी हाँ अवधेश, बिल्कुल ये बहुत बड़ा बदलाव है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में बड़े बड़े फैसले लिए हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैसला प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का भी है। और बहुत समय नहीं है, मैं उनके साथ ही हूं और उन्हीं से मुखातिब कराता हूं। तो अब तो आपको अध्यक्ष जी बोल सकते हैं। निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय संगठन मंत्री जी का, सबका बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे उत्तराखंड राज्य के संगठन के प्रमुख की दी है, निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं बहुत ही लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। अभी जो पिछले दिनों जो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी हर्डल्स आए हैं, नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा है, संगठन की कप्तान की कमान भी आपको दे दी है, समन्वय सरकार के साथ समन्वय बनाने का प्रायोरिटी के किस तरह की हो? देखिए, संगठन और सरकार, ये जिस संगठन की सरकार होती है तो सरकार और संगठन वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो संगठन से निकले हुए, तपे हुए, मजे हुए एक कार्यकर्ता हैं। और उनका निश्चित रूप से लाभ जहां हमें सरकार की लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं में मिलेगा, वहीं साथ साथ संगठन को मजबूत करने में भी उनका हमें लाभ प्राप्त होगा। और हमारा कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती और संकल्पवान कार्यकर्ता है, हमारा काडर है और निश्चित रूप से हम 24/7 काम करने वाला कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता के भरोसे पर, बल पर और अपने नेताओं के मार्गदर्शन में, मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग उत्तराखंड राज्य में निश्चित रूप से हम पहले से भी अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाएं, यही संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कौशिक जी, लोग सत्ता में जाना चाहते हैं, आप सत्ता छोड़ के संगठन में गए। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है। मेरा मन और भाव पहले से था कि मैं संगठन में काम करूं, लेकिन ये अवसर मुझे पहले मिला है। मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ पार्टी का, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, अन्य संगठनों में मैंने काम किया है। लेकिन आज एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े एक पूरे उत्तराखंड राज्य की अपने एक संगठन की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो ये मेरा अपना परम सौभाग्य है। और संगठन के साथ काम करने में एक अलग ही आनंद है, और जो मुझे पहले से भी अच्छा लगा और आज मुझे मेरा वो भाव और संकल्प पूरा हुआ। और निश्चित रूप से मैं एक बड़े संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए और तैयार रहूँगा। सरकार को भी नया कप्तान मिला है, संगठन को चुनावी वैतरणी पार करनी है 2022 की, क्या है प्लान? देखिए, हम लोग सरकार की अच्छी योजनाओं को लेकर जनता के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता एक सेतु बनेगा हमारी सरकार और उस अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के बीच में। और हम उस कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, उस कार्यकर्ताओं के विश्वास पर, उस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हम लोग एक समन्वय के साथ आगे बढ़ते हुए और राज्य में सरकार बनाएंगे। कितना टारगेट है इस बार, कितना पार? 60+। अभी जो चुनाव के दृष्टिकोण से जो आप अपनी क्या नई टीम घोषित करेंगे या पुरानी से ही काम चलाना है? दोनों। आवश्यकता पड़ेगी जहाँ चेंज करने की चेंज करेंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अब समय आगे चुनाव हमारे सामने है, इसलिए आवश्यकता के अनुरूप हम निर्णय लेंगे। आज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, तो कुछ लोगों को जगह नहीं मिली है, उनके असंतोष को थामने का काम भी आप ही करेंगे। देखिए, एक कार्यकर्ताओं का जो दायित्व होता है, उस दायित्व में किसी कार्यकर्ता को कहीं स्थान मिलता है, किसी को कहीं स्थान मिलता है, इसमें कोई असंतोष वाली बात नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सब कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा, सब कार्यकर्ताओं को काम मिलेगा और सब मेहनत के बल पर और आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं असंतोष वाली बात मुझे नहीं लगता होगी। एक सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ, मन है दोबारा पूछने का, सत्ता छोड़कर संगठन में क्यों? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने बूथ से अपनी यात्रा शुरू की हो, वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने महामंत्री संगठन से आगे बढ़े हों, तो उस पार्टी में इस प्रकार का जो प्रेरित होना, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली है। और निश्चित रूप से संगठन में काम करना ये एक बहुत ही अनुभूति का काम है और जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है। संसदीय कार्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते रहे पिछले कई सालों में, अब कौन बैठ के तय करेंगे? मुख्यमंत्री जी इसमें जिसको भी दायित्व देंगे वही निभाएंगे। आपका भरोसा है, रिपीट करेंगे? 101%। बहुत अच्छे बहुमत के साथ आएंगे हम लोग, बहुत अच्छे बहुमत के 60+ टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। चलिए, एबीपी गंगा परिवार की तरफ से आपको नए दायित्व के लिए बहुत बधाई है मदन कौशिक जी। और हमारे साथ अभी आपने देखा कि मदन कौशिक जी थे, तो उन्होंने बताई अपनी प्रायोरिटी किस किस तरह से है। और उनके आवाज़ पर आप देख सकते हैं उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों का पूरा हुजूम इस समय लगा हुआ है। तो उन्होंने साफ किया कि हर हालत में
इस बार चुनावी वैतरणी पार करेंगे, 60 पार का लक्ष्य होगा जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।